नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और हम दोस्तों करने जा रहे हैं वीक टू वीक करंट जो सार संग्रह है उसको लेकर के। तो आज की हमारी जो क्लास है मार्च 2024 का जो वो लास्ट वीक है उसका हम पढ़ेंगे करंट समग्र सार, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने करंट के सेशन की दोस्तों। तो ये क्लास दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीपीटी, उस क्लास के जो क्वेश्चन हम एक वीकेंड क्लास में डालेंगे उसमें भी लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्लास को लेकर के। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्विस कंपनी आईक्यू के द्वारा जारी रैंकिंग के अकॉर्डिंग राज्य का सबसे प्रदूषित जो जिला है विश्व में 23वीं रैंक है। तो पूरे वर्ल्ड में जिसको 23वीं रैंक मिली है राज्य का सबसे प्रदूषित जो जिला है दोस्तों, तो वह कौन सा? हनुमानगढ़ है, जिसको विश्व में 23वीं रैंक मिली है। और प्रदेश में सबसे साफ आबो हवा हम कह सकते हैं क्लीन है, तो वह कौन सा है? सिरोही। तो सबसे साफ जो हवा है हम कह सकते हैं दोस्तों क्लीन एयर है, वो कहाँ की है? सिरोही की है। सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा है? तो हनुमानगढ़ रहेगा। नेक्स्ट है प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग। प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल पोस्टल बडी ऐप लॉन्च किया गया। तो ऐप का नाम क्या है? पोस्टल बडी ऐप है। और पोस्टल बडी ऐप कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु जी ने या उनके प्रयासों से श्री गंगानगर के आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। श्री गंगानगर जिले से है। नेक्स्ट, प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो प्रदेश में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कितने डेवलप किए जाएंगे? 6 डेवलप किए जाएंगे। बात करेंगे कुंज बिहारीपुरा जयपुर, सत्तासुर बीकानेर में, बलरिया सवाई माधोपुर में, जटलाव सवाई माधोपुर में, रामसर बाड़मेर में, और राजस कहाँ पे? नागौर जिले के अंदर है। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अगली क्लास, अगले पीपीटी में है 37वें नेशनल खेलों, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? गोवा में दोस्तों इनका आयोजन किया गया है। और राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है दोस्तों? तो इसमें राजस्थान के कुल 480 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। स्पॉन्सर कौन है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्पॉन्सरशिप रही है। नेक्स्ट, राजस्थान के 480 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? राजस्थान इसमें 66 पदक जीते हैं, जिसमें से 14 गोल्ड मेडल है, 18 रजत पदक है और 34 क्या है? कांस्य पदक है। ओवरऑल मिलाकर के कुल 66 पदक राजस्थान ने जीते हैं। और राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान राजस्थान ने हासिल किया? 13वां स्थान राजस्थान ने पदक तालिका में इसमें स्थान हासिल किया है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रदेश का बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार। प्रदेश का बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में नाबार्ड के द्वारा तैयार किया रहा है। नाबार्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो प्रदेश में का 5वां बहुउद्देशीय, प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार कहां पे तैयार किया जा रहा है? नाबार्ड सीकर में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की जो खर्च की सीमा है उसको बढ़ा करके कितना किया गया है? 95 लाख कर दी गई है। तो खर्च सीमा पूछी जाए आगामी एग्जाम में कितनी की गई है? 95 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट, 22वीं कुलपति चल विजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में किया गया है। प्रदेश में चल रही जनता, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये महत्वपूर्ण है। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदल करके शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रखा गया है। और इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्य परम धर्म है। तो इसकी टैगलाइन है आरोग्य परम धर्म है। इसका नाम जनता क्लिनिक योजना से शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दोस्तों इसका नाम किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कि लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित 19वें इंटरनेशनल चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर से प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से। दोस्तों इनको पुरस्कार दिया गया है। कहां पे दिया गया है? लिस्बन पुर्तगाल में हुआ है। और 19वें इंटरनेशनल चुनावी मामलों में इनको ये पुरस्कार मिला है।
और नाम है मधुकर जी गुप्ता का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में गोडाउन के संरक्षण के लिए एक समिति गठित की गई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा, गोडाउन को लेकर के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में गोडाउन के प्रोटेक्शन के लिए एक समिति बनाई गई है। 1981 में, ध्यान रहे, 1981 में गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित भी किया गया और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है 2013 को शुरू किया गया है। और राजस्थान के अंदर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इस पक्षी को देखा जाता है। तो एक हम बात करेंगे सोरसन 12 में इस पक्षी को देखा जाता है, सोरसन 12 में। दूसरा जगह कौन सी है, सांकलिया क्षेत्र अजमेर में है। और तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। 3 जगह पे इस पक्षी को देखा जाता है, सोरसन सांकलिया मरु उद्यान के अंदर है। और इस पक्षी के प्रोटेक्शन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। तो राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांस जो जेंडर बनी है तो उनका नाम क्या है, रोजी बारोलिया है। राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ये ट्रांसजेंडर बन चुकी है। नेक्स्ट है जयपुर की नूर शेखावत, इंपॉर्टेंट नाम, जयपुर की नूर शेखावत जन आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। जयपुर की नूर शेखावत जन आधार कार्ड तथा जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। फिनलैंड के 106वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मुंबई में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम में जयपुर के प्रणव भार्गव को सम्मानित भी किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसके ऊपर लाइन, आगामी एग्जाम में मिलेगा आपको। किसके सहयोग से, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा है। और कहां पर, जैसलमेर के देवीकोट में। जगह कौन सी, जैसलमेर की देवीकोट में। कितने मेगावाट का, 180 मेगावाट का। कौन सी एनर्जी का, सोलर एनर्जी का प्लांट शुरू हुआ है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा देवीकोट जैसलमेर में सौर ऊर्जा का 180 मेगावाट का प्लांट शुरू किया गया है, जो आगामी एग्जाम में आपका छपेगा क्वेश्चन, हम कह सकते हैं वो वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट, इस प्लांट को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का विद्युत खरीद का समझौता भी हो चुका है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाल ही में श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब, हथियार की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं, लोकसभा चुनाव में मादक पदार्थों की तस्करी है, अवैध हथियारों को, नकदी को पकड़ने के लिए, अवैध नकदी को पकड़ने के लिए कौन से जिला प्रशासन ने क्लीन स्वीप अभियान चलाया था? श्री गंगानगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पटवा की हवेली जो फेमस है, 26 से 29 मार्च 2024 को वहां पे 4 दिनों का राजस्थान के दौरे पे सिंगापुर के राष्ट्रपति धर्मनराज मुगर के भ्रमण के कारण चर्चा में रहा है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जी यहाँ पे दौरे पे रहे हैं। पटवा की हवेली है, और पटवा की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम शाही की हवेली कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में है। तो करके चर्चित रही है, तो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुई जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में पाली की जस्सू कंवर ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। जस्सू कंवर की बात करें तो कौन से गेम से संबंध है? शॉट पुट से इनका संबंध है। जो मेडल जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इनका संबंध कौन से जिले से है? पाली जिले से है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में, तो उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम जो उत्सव है कहां पर? हवाला में है। राजस्थान का दोस्तों यह पहला शिल्पग्राम है, हवाला ग्राम उदयपुर है। तो वहां पर सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का डॉक्टर राजेश कुमार और जेंद्र सिंह जडेजा को मिला है। जेंद्र सिंह जडेजा को दिया गया है। IIT जोधपुर के द्वारा हाल ही में कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज टेस्ट करने का डिवाइस तैयार किया गया है।
दोस्तों अभी पीछे कुछ नई टेक्निक, नए इनोवेशन, नए प्रकार के जो प्रयोग के लिए आईआईटी जोधपुर का नाम आ रहा है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा हाल ही में कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज टेस्ट को करने का डिवाइस भी तैयार किया गया है। राजस्थान में मिट्टी की कलाकृति के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए, टेराकोटा के लिए एक गांव चर्चित है। कौन सा? वो है मोलेला गांव है। तो मोलेला गांव के कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी बनेगी। तो राजस्थान में शिल्प जो बाड़ी बनेगी वो कहां पे बनेगी? मोलेला गांव में है। और मोलेला गांव कौन सी कला के लिए चर्चित है? टेराकोटा के लिए चर्चित है, जिसको मृण शिल्प भी कहा जाता है। नई दिल्ली में आयोजित हुई 21वीं सीनियर व 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में सुनीता धोबी ने 79 kg में रजत पदक भी जीता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को लेकर के भी ये चर्चित रहेगी है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर, प्रसिद्ध लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर रजनी जी मिश्रा को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024, आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 किसको मिला है दोस्तों? रजनी मिश्रा को मिला है। तो भोपाल के हिंदी भवन में इनको सम्मानित किया गया है। रजनी मिश्रा का संबंध है, हम कह सकते हैं लेखिका भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिनको आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान रोदर सात्विकम कृति के लिए प्रभा वर्मा को दिया गया है। आगे बात करेंगे, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, न्योटा बांध जयपुर में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी जो अभ्यारण्य है वो न्योटा बांध जयपुर में विकसित किया जा रहा है, तीसरा है। तो पहला कहां पे? कैला देवी करौली के अंदर है पहला, दूसरा कहां पे? ताल छापर चूरू में है, तीसरा कहां पे? न्योटा बांध है जयपुर के अंदर, ये डेवलप किया जा रहा है। कानोता बांध है, कानोता बांध जयपुर है, मछली उत्पादन के लिए चर्चित है, कानोता बांध है। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिजर्व एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक नियुक्त किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार जी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिजर्व एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक इनको नियुक्त किया है। आगे, राज्य पशुपालन विभाग के द्वारा सिलिकोसिस जूनोटिक बीमारी हेतु पशुओं में टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। तो ये पशु परिचर के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा सिलिकोसिस जूनोटिक बीमारी के लिए पशुओं में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और राज्य पशुपालन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, राज्य का जयपुर नगर निगम हेरिटेज निकाय भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग करके जियो टैगिंग के द्वारा भूमि संरक्षण भी करेगा। कौन सा डिपार्टमेंट? राज्य का जयपुर नगर निगम है जो भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का यूज करते हुए ये जियो टैगिंग के द्वारा भूमि का संरक्षण का काम भी करेगा। और नेक्स्ट है, पटियाला में आयोजित हुई 3rd इंडियन ओपन शॉप नेशनल चैंपियनशिप में राज्य की पूजा पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। और थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में, ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में पूजा पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी जोधपुर के द्वारा स्मार्टफोन से, हमने फिर चर्चा कर रहे हैं, पहले आईआईटी जोधपुर का नाम और भी आ गया, अब आईआईटी जोधपुर के द्वारा स्मार्टफोन से ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित किए हैं। मेडिकल डिवाइस विकसित किया आईआईटी जोधपुर के द्वारा। राजस्थान कला संस्कृति एवं लोक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कला रंग राग महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पे किया गया है? बीकानेर में किया गया है। कला रंग राग का आयोजन हुआ है, बीकानेर में हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए जादुई पिटारा नामक AI ऐप लॉन्च किया है। आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए ऐप हो सकते हैं, वापस पढ़ेंगे जरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए जादुई पिटारा नामक AI ऐप लॉन्च किया है। AI ऐप है कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल से मान्यता पाने वाली राज्य की पहली SRL जांच लैब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में स्थित है। और इसके पश्चात दोस्तों
अब हम बात करते हैं 2 दिवसीय चिल्ड्रन फेस्टिवल। 2 दिवसीय चिल्ड्रन जो फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहां पे हुआ है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। ध्यान दीजिए, 2 दिवसीय चिल्ड्रन फेस्टिवल का जो आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम जो योजना है, जिसके माध्यम से फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन में देश में जोधपुर डिस्कॉम बिजली वितरण वाली पहली कंपनी बन चुकी है। पीएम कुसुम योजना के अंदर ये पहली कंपनी बन चुकी है। आगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन को पहली बार राजस्थान के 28 जिलों की परफॉर्मेंस जारी की गई है, जल जीवन मिशन के अंदर है। और जोधपुर और जयपुर शहर जिला इसमें शामिल नहीं है। 11 जिले टॉप परफॉर्मर में रहे हैं और 24 जिले अति पिछड़े रहे हैं। टॉप परफॉर्मर में सबसे पहला जिला दोस्तों कौन सा रहा है? डीडवाना कुचामन रहा है। जल जीवन मिशन में टॉप परफॉर्मर में डीडवाना कुचामन है, वो इसमें पहले स्थान पर रहा है। जल जीवन मिशन के अंदर नाम आएगा डीडवाना का। अटल भूजल योजना की बात करें तो उसमें भीलवाड़ा टॉप में रहा है और इसमें डीडवाना कुचामन टॉप में रहा है। अब बात करते हैं, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया। कौन कौन से? जयपुर के युवा रंगकर्मी प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर में राइटिंग के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जयपुर के मेवाती घराने से यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए पुरस्कार मिला है। लोक संगीत के लिए यूसुफ मेवाती को है और थिएटर में राइटिंग के लिए किसको मिला है? प्रियदर्शनी को मिला है। और 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झाझड़िया जी को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष मार्च 2024 में भी नियुक्त किया गया है। तो ये थे दोस्तों 2024 मार्च के लास्ट वीक के समग्र करंट तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम आगे मार्च मंथ की एक क्विज लेके आएंगे, उसमें सारा आपके क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।